तो आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी को पूरा करने वाले सुपर फूड्स के बारे में। हम किचन से ही विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं और कमी होने से कैसे रोक सकते हैं। आज के समय में 30 से 40% लोग विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं और विटामिन B12 की कमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। विटामिन B12 हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ में ज़रूरी है तंत्रिका तंत्र के लिए, क्योंकि हमारे शरीर की प्रत्येक कार्रवाई को, प्रत्येक काम को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन इसमें मदद लेता है कंट्रोल करने में तंत्रिका तंत्र का। और तंत्रिकाओं के बाहर माइलिन की लेयर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिकाओं को बहुत नुकसान पहुंचता है और इसको परमानेंट क्षति भी हो सकती है। इसके लक्षणों को समय से पहचानना ज़रूरी होता है। और हम ये भी बात करेंगे कि विटामिन B12 एक दिन में एक व्यक्ति को कितना चाहिए होता है और किन किन चीज़ों से कितना विटामिन B12 मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि विटामिन B12 को शाकाहारियों की बीमारी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विटामिन B12 अधिकतर मांसाहारी भोजन में मिलता है। तो शाकाहारियों के लिए एपिसोड स्पेशल होने वाला है। इसमें यह भी देखेंगे कि शाकाहारियों को क्या क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे विटामिन B12 की कमी नहीं हो पाएगी। तो ये जाने कि कैसे पता चलता है शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है। एक छोटी सी खून की जांच सीरम विटामिन B12 से ये पता किया जा सकता है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। तो अब हम उन सुपर फूड्स के बारे में बात करते हैं जो विटामिन B12 को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और विटामिन B12 की कमी नहीं होने देते हैं। जैसा कि ये मांसाहारियों में बहुत अच्छा विटामिन B12 की कमी नहीं होती है, मांस में, मटन में, ऑर्गन मटन में जैसे लीवर और किडनी में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। चिकन में, अंडे में और अंडे के पीले भाग में, अंडे की जर्दी जिसे कहते हैं, इसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। सी फूड्स की बात करें तो कुछ मछलियां विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होती हैं। शाकाहारियों की बात करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और उससे बने हुए पदार्थ विटामिन B12 से भरपूर हैं। अगर इनका सेवन रूटीन से हम करते हैं, हमारे खाने में इन्हें शामिल कर लेते हैं, तो विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। उन शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी होती है जो दूध और उससे बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को खाने में शामिल नहीं करते हैं। एक ट्रेंड बना हुआ है आजकल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने का, जो कि खतरनाक है, B12 की कमी की ओर आमंत्रण देता है। अगर शाकाहारी है तो उनको दूध और उससे बने पदार्थों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। दूध में, दही में, मक्खन में, खोया में, पनीर में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। इनको रूटीन में खाने में शामिल करते हैं तो ये विटामिन B12 की कमी को पूरा कर देते हैं और यह विटामिन B12 की कमी होने ही नहीं देते हैं। जहाँ तक दही की बात है, एक अच्छी खबर दही खाने वाले लोगों के लिए, एक कटोरी दही में 1.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है और एक एडल्ट व्यक्ति की ज़रूरत एक दिन में 2.4 माइक्रोग्राम होती है। यानी कि अगर दिन भर में एक कटोरी दही भी खाते हैं तो यह हमारे शरीर की आधी ज़रूरत विटामिन B12 की पूरी कर देता है। उसके अलावा बाकी बहुत सारे भोजन हैं जिनसे कि विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा खाने की बात करें तो खाने में फर्मेंटेड फूड, इडली और डोसा का बैटर, इडली डोसा जो बनाते हैं उसका बैटर को फर्मेंट किया जाता है 12 घंटे पहले। ये विटामिन B12 से भरपूर फूड होता है। इनका सेवन अगर रूटीन में करते हैं तो विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। इससे विटामिन B12 ख़त्म नहीं होता है। हमारे किचन में बासी रोटी, शाम की बनी हुई रोटी सुबह खाते हैं तो वो भी फर्मेंट हो जाती है कुछ हद तक, उसमें भी विटामिन B12 सफिशिएंट मात्रा में होता है। और इससे भी अच्छा तरीका 6 से 8 घंटे पहले गूंथा हुआ आटा, जिसे भीगा हुआ आटा भी कहते हैं, अगर उस आटे की रोटी बना ली जाए तो ये रोटी विटामिन B12 से भरपूर होती है। उस रोटी का स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता है लेकिन विटामिन B12 से भरपूर होता है। इसका सेवन करने से विटामिन B12 की कमी से बचा जा सकता है। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो काजू, बादाम, अंजीर, अखरोट, ये सारी चीज़ें विटामिन B12 से भरपूर हैं। इनको अगर हम अपने नाश्ते में शामिल कर लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। अगर कमी है तो वो पूरी हो जाती है। सब्जियों की बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होती हैं। उसके साथ साथ में इनमें फाइबर भी सफिशिएंट मात्रा में होता है। चूँकि विटामिन B12 हमारे आंतों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, फाइबर हमारी आंतों की हेल्थ को, पाचन तंत्र की हेल्थ को अच्छा बना देती है, जिससे विटामिन B12 का अवशोषण अच्छा हो जाता है।
जाता है। फलों की बात करें तो केला, संतरा, सेब, आम, अमरूद विटामिन B12 से भरपूर होते हैं। इनको अगर हम खाने में शामिल कर लेते हैं तो विटामिन B12 की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। अंकुरित दालें, अंकुरित दालों में अंकुरण, जिन दालों में अंकुरण आ जाता है उनमें B12 सफिशिएंट मात्रा में हो जाता है। इनका सेवन करने से हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। भुने हुए चने विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत होते हैं। इनको रूटीन में अगर हम स्नैक्स के रूप में खाते हैं, फास्ट फूड छोड़कर इसका सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में विटामिन B12 की कभी कमी नहीं होने देगा, पोटेशियम की कभी कमी नहीं होने देगा, मैग्नीशियम की कभी कमी नहीं होने देगा और फॉस्फेट की कभी कमी नहीं होने देगा। अंकुरित अनाज की बात करें, अनाज को अंकुरित कर लिया जाए तो अंकुरण आने के बाद उनमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में हो जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फाइबर भी सफिशिएंट मात्रा में होता है। हमारी आंतों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और विटामिन B12 की कमी को भी किसी हद तक पूरा कर सकता है। गेहूं का ज्वारा, गेहूं के 5 से 6 इंच ऊंचे पौधे, जिनको अगर 10-12 पौधों को मिक्सी में पानी मिलाकर जूस बना लिया जाए, इनका सेवन अगर रूटीन में करते हैं तो ये भरपूर होता है विटामिन B12 से, भरपूर होता है कैल्शियम से, भरपूर होता है विटामिन C से और भरपूर होता है विटामिन D से। इसका सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी कभी नहीं होती है। इसको रूटीन में अगर हम शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे B12 की कमी को बहुत तेज़ी से पूरा करता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे किचन के पदार्थ, किचन में बनने वाले किचन के फूड आइटम्स हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और वेजिटेरियन लोग भी दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट को अपने खाने में शामिल करते हैं तो उनके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं होती है और होने वाली इन बड़ी बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। साथियों, अच्छा लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ में अपने साथियों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।